हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सर इसाक न्यूटन का एक बहुत ही बेहतरीन कोट। और उनको कौन नहीं जानता, मतलब सर इसाक न्यूटन, उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए फिज़िक्स के। और वो कहते हैं, उनका एक कोट है बहुत ही अच्छा, दैट इज़, इफ़ आई हैव सीन फार्दर देन अदर्स इट इज़ बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। अगर मैं कुछ दूर तक देख पाया, अगर मैं अपने जीवन में कुछ कर पाया, ये सर इसाक न्यूटन कहते हैं, जिनको कौन नहीं जानता। मतलब वो कहते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ किया, इट वाज ओनली बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। मतलब कि मैंने उन लोगों से सीखा, मैं उनके 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 सपोर्ट से कुछ कर पाया, जो कि जायंट्स थे, मतलब कि जो मुझसे भी ज़्यादा जानते थे। तो हम कहेंगे ऐसे लोग हमें मिलते नहीं हैं। तो गाइस, ऐसे लोग आज के टाइम पे बहुत हैं, जिन्हें आपको पर्सनली जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उन्हें जान सकते हो बुक्स के थ्रू, उन्हें आप जान सकते हो वीडियोस के थ्रू, है ना, उनको आप जान सकते हो आर्टिकल्स के थ्रू। तो बहुत तरीके हैं आज के टाइम पे उन लोगों के साथ जुड़ने के, जिन्हें आप अपना जायंट मानते हो, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, जिनसे आप सीखना चाहते हो। तो जब सर इसाक न्यूटन ये बात कहते हैं कि आई हैव सीन फार्दर देन अदर्स बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, वट ही वॉन्टेड टू से एक्चुअली कि मैं कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखता था। और इसमें एक बात चार्ली मंगल भी कहते हैं कि आपको सिर्फ उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है जो आज के टाइम पे जिंदा हैं, बल्कि आप उनसे भी सीख सकते हैं, उनको भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं, जो कि मर चुके हैं, एमिनेंट डेड जिन्हें वो बोलते हैं। मतलब उनके बुक्स के थ्रू, उनके विचारों को पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो तो सीखने की आपके अंदर चाह जो है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर जहाँ पे हमने देखो, एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हम अपना जीवन बेहतरीन जी सकते हैं, और वो है लर्निंग। अगर हम परपिचुअल लर्नर हैं, अगर हम एक लर्निंग मशीन एक वर्ड नाम दिया था वॉरेन बफेट ने, क्या मैं लर्निंग मशीन, मतलब कि मैं पढ़ना नहीं छोड़ता। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं एक दिन में 500 पेजेस से भी ज़्यादा पढ़ता हूँ। और वो क्या पढ़ते हैं, जैसे कि वो एक इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते हैं, जो भी है, मतलब वो कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम पे, मतलब कि नंबर टॉप 5 में आते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट की दुनिया में। जब वो ये कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, वो 90 प्लस हैं, 90 साल से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति हैं, वो आज भी कहते हैं कि आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो हम और आप जो कि सिर्फ 20s 30s 40s में हैं, वो सीखना क्यों छोड़ देते हैं। मतलब आप सोचो, हम सिर्फ एक अपना जॉब कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे ऐसा मिलते हैं कि मैं सीखना तो बहुत टाइम पहले छोड़ चुका हूँ। मतलब इस पे वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आप एक्चुअली उसी दिन आप एक्चुअली आपने जीना बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप एक परपिचुअल लर्नर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम करेगी, और आप जीवन में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मतलब आप प्रोग्रेस करने की बजाय आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे। इसमें एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, जिसमें जिसके ऑथर लिखते हैं, एक बहुत ही अच्छा कोट है उनका, वो मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि अगर आप जीवन में 1% भी डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाएंगे एक साल के बाद। सिर्फ 1% डेली बेसिस पे आपको इम्प्रूव करना है, और वो किसी भी फील्ड में, मतलब आप अपनी फील्ड में भी हो सकते हो, आपको इर्द गिर्द जो आपकी फील्ड से जितनी भी फील्ड्स रिलेटेड हैं वहाँ पे भी हो सकते हो, उसके अलावा भी जहाँ भी आप इम्प्रूव होना चाहें। तो अगर आप 1% भी डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते हो, तो 37 टाइम्स आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके अंदर 1% डिक्रीज होता है डेली बेसिस पे, जो भी आप आज हो 1% आप कम होते जाते हो, तो एक साल के बाद आप अपना सिर्फ 0.03 रह जाओगे, मतलब सिर्फ 3% रह जाओगे। मतलब आप कहीं ना कहीं आप शिकार, आप कहोगे कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मेरा ये हाल होना चाहिए था, बट ये आप भी नहीं जानते हो। आप एक बात तो जानते हो उस केस में भी, कि आपने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की, और इम्प्रूवमेंट ना करना ही अपने आप में नीचे जाना है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो आप अपने को
कम कर रहे हो, है ना। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर प्रोग्रेशन नहीं हो रही है तो वी कैन से दैट रिग्रेशन हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों का ध्यान में रखते हुए जब सर इसाक न्यूटन जैसे, वॉरेन बफेट जैसे, चार्ली मंगर जैसे लोग आज भी पढ़ते हैं, मतलब चार्ली मंगर 95 प्लस हैं, वो आज भी पढ़ते हैं, इज़ अ लर्निंग मशीन। और आज भी हर बुक पढ़ना पसंद करते हैं जो उनके इंटरेस्ट में है। तो हम और आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं? हमें हमें जीवन में हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और उसकी वजह से ही हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। अच्छा, सिर्फ पढ़ने का मतलब यहाँ पे है सीखते रहना चाहिए। आप वीडियो देख सकते हैं, आज के टाइम पे यूट्यूब अवेलेबल है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप फॉलो कर सकते हो जिसके विचारों से आप प्रभावित हैं, तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। या फिर आपका अपना ग्रुप है अगर अच्छा, जिससे आपको लगता है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो उसी के साथ एसोसिएट होइए जिससे आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सभी लोगों के साथ एसोसिएट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई गाइस। मैं एक बार ये कोट दोबारा दोहराते हुए वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप सो कि आप उस बात का ध्यान में रखते हुए आप भी अपने जीवन को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देंगे। कोट था, इफ़ आई हैव सीन फार्दर देन अदर्स, अगर मैं कुछ दूरी तक देख पाया, दूसरों के मुकाबले कुछ कर पाया दूसरों से ज़्यादा, इट वॉज ओनली, उसका श्रेय वो खुद को नहीं देते, इट वॉज ओनली बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिल रहा था, किससे? जायंट से। अब सपोर्ट का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा था जायंट से, कहीं ना कहीं उन्होंने बुक्स पढ़ी थी उनकी, कहीं ना कहीं उन्होंने उनके वीडियोस देखे थे, कुछ ना कुछ कहीं पे पढ़ा था, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कस किया था, तो उन लोगों से सीखा जो कि जायंट्स थे उनके लिए। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, ये सर इसाक न्यूटन का कहना है। तो हम और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।